सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोगों को फाइनली डिस्कस करना है कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, कौन सी किताब पढ़नी है। इसके बारे में मैंने बता रखा है एक वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं कि एनसीईआरटी की कौन सी किताब पढ़नी है नहीं है। पूरी बुक लिस्ट मैंने बता रखी है एक एक करके, 11th और 12th की, ताकि आपको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए जहाँ तक ज़रूरत होगी एनसीईआरटी की वो मैंने क्लियरली बता रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद रही बात कि कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी को, इसके लिए इसको लेकर के बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं। लगभग मुझे, अगर मैं हर एक सोशल मीडिया अकाउंट से काउंट करूँ तो लगभग मुझे 1200-1300 मैसेज आ चुके हैं कि कितने मतलब लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी सर पढ़नी कैसे। पढ़ तो लें, आप बता रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कौन सी किताब को कैसे पढ़नी है, मतलब हाउ टू स्टार्ट। कुछ लोग ये भी नहीं पता कि सर कि पढ़ना स्टार्ट ही कैसे करना है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी नोट मेकिंग कैसे करनी है, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद है कि सर मतलब अगर नोट मेकिंग भी हो जाए तो सर नोट कितना बनाना है। कुछ लोग कह रहे थे कि नोट्स बनाना शुरू करता हूँ तो मतलब लगता है कि बुक ही लिख दिया मैंने, तो ये भी हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज फाइनली कि मतलब आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी है उसके न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में सभी लोगों को दिक्कत आ रही है। कौन सी पढ़नी है मैं बता रखा हूँ, मैं फिर बता दूंगा वैसे, लेकिन कैसे पढ़नी है और कौन सा सेक्शन पढ़ना होता है और कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, इस पर हम लोग क्लियरली आज डिस्कस करेंगे। सो आई गेस वी शुड स्टार्ट। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बताएंगे कि आपको कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। अगर आपके पास अभी कोई एनसीईआरटी की किताब है तो आप उस किताब को खोलें और उसके बाद पहले ये समझें कि एक और बात मैं आपको डायरेक्ट बताऊं कि एनसीईआरटी पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी से पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी में सर थॉट प्रोसेस डेवलप करना है हम लोगों को। मान लीजिए अगर आप कोई और किताब पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं ही एक राइटर हूँ और मैंने कोई किताब लिख दी, एक सेकंड के लिए सोचिए। और अगर लेट्स अज्यूम है, एजम्पशन है, ये है नहीं कि मैंने कोई किताब लिखी है, लेकिन मान लो कि मैंने कोई किताब लिखी कि करियर से रिलेटेड, अगर कोई एकेडमिक से किताब लिखता हूँ मैं, मान लो कि मैंने ज्योग्राफी की कोई किताब लिखती और उस किताब में जो भी मैं पुट करूँगा, जो भी मैं इनपुट्स डालूँगा, तो वो जनरली मेरे थॉट्स होंगे ऑलमोस्ट, जो मैं समझा हुआ हूँ, मैंने कैसे समझा है, मतलब वट एवर आई हैव डन, वो अपनी बातें आपको बताऊंगा और वो मैं अपने तरीके से आपके ऊपर इम्पोज करने का प्रयास करूंगा। आप इम्पोजिशन नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हो कि मेरी आइडियोलॉजी को आप समझोगे, आप उसको अपनाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि मैं उसमें एक और चीज़ करूँगा कि मैं हर चीज़ को एक एक करके क्लियरली समझाऊँगा। अगर मैं क्लियरली समझा रहा हूँ, आप सोचो थोड़ा गौर कीजिएगा कि अगर मैं क्लियरली समझा रहा हूँ तो फिर आपको मौका ही नहीं मैं दूंगा कि आप उसको गूगल करो या फिर उसके बारे में सोचो भी। मतलब जो थॉट प्रोसेस का काम है वो आप सोचने का मैं खुद ही आपको मौका नहीं दूंगा। मैं क्लियरली एक एक बात समझा दूंगा। मैं अपनी किताब में, ज़्यादातर आप सप्लीमेंट्री बुक्स में ऐसा देखते होंगे कि इस तरह से लोग करते हैं, सारी बातें समझा रखे होते हैं, तो आपको मौका ही नहीं मिलता कि कुछ और सोचें आप, उस पर थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो, आप उसको नए तरीके से जूम करें, गूगल करें। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं, ऐसा आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर आप चलिएगा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तो वो हम लोगों को ध्यान रखना है। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे ये करना है हम लोगों को। लेकिन वही आप अगर देखें तो एनसीईआरटी के साथ ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे राइटर्स मिल करके एनसीईआरटी की एक किताब लिखते हैं। अगर बहुत सारे राइटर्स मिल करके लिखते हैं तो उनके अलग अलग थॉट्स हैं, उनकी अलग अलग प्रोसेसिंग है कि कैसे वो समझते हैं चीज़ों को और कैसे आपके सामने पेश करते हैं। तो फिर आप अगर उसको पढ़ना चाहेंगे, जैसे एनसीईआरटी को आप देखते होंगे टेक्स्ट बुक कहते हैं उसको, टेक्स्ट बुक है तो उसको समझने में आपको टाइम देना होगा। आपको उसको समझने में अगर एक लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करना है तो उसमें आपको टाइम देना होगा। वो कनेक्शन के बीच, जो 1 से 2 लाइन के बीच में जो गैप है, उसी को हम लोगों को पढ़ना होता है। वही एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी चाहे बीपीएससी किसी भी एग्जाम में हो, वहाँ वो पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे वो गैप को हम लोग को ढूंढना है, गूगल कैसे करेंगे, ये आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी एनसीईआरटी की कोई लाइन पढ़ी, मान लो कि आपने पढ़ा कि एक सेकेंड के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले लोगे, जैसे कि मुगल जो भी डायनेस्टी है उसका मतलब ऐसे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके जस्ट बाद आप किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वो जो गैप है कि वो डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ और राजा आया, उसके बीच जो हुआ कि कैसे उसके बीच वो जो पावर शिफ्ट हुई, पावर शिफ्ट, जब समझ रहे पावर शिफ्ट क्या कर रहा हूँ, मतलब कि एक दूसरे राजा जो पहले थे वो राजा कैसे अब दूसरे राजा को अपनी पावर शिफ्ट कर रहे हैं, वो गैप जो बच गया, वो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उस बीच में कोई कभी कभी आप देखते होंगे कि लोकल लीडर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, लोकल राजा के नाम पूछ लिए जाते हैं, लोकल जो किंग होते हैं। और वहाँ पे हम लोग लगता है ये क्या पूछ दिया, ये तो हम लोग ने पढ़ा ही नहीं, हम लोग बस शाहजहाँ, अकबर, बीरबल, इन लोगों को पढ़ रहे थे, मेजर जो नेम्स हैं कि शाहजहाँ पढ़ रहे हैं, औरंगजेब पढ़ रहे हैं, जहांगीर पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो लोकल किंग्स है वो बीच में छूट गया।
उनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो वो जो खेल है, वो जो गेम है, जो गैप है, उस गैप को हम लोग को समझना है। और वो गैप आपको क्या करना है, गूगल करना है। जब भी आप पढ़ें, जैसे एक लाइन पढ़ा आपने, उसका दूसरा लाइन पढ़े, थोड़ा सोचें कि क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में। अगर ये कनेक्शन आप डेवलप कर लेते हैं सर, तो फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि ये कैसे गूगल करना है। अगर गूगल कर लिए तो आप उसका है ना नोट मेकिंग कीजिए। मैं जनरली क्या करता हूँ, 2 तरीके हैं नोट मेकिंग के। एक तो वो जो सभी करते हैं, दूसरे वो जो मैं करता हूँ। तो मेरा करने का ये तरीका था कि जैसे एनसीईआरटी है, उस बुक्स में जैसे कि जहाँ पे पढ़ा मैंने, जिस लाइन में आपने पढ़ा या फिर जो भी पेज पढ़ रहे हैं, उसके बगल में जो स्पेस होता है चारों तरफ, उस स्पेस में आप उस बात को लिखते जो आपने गूगल किया, जो गैप था उस 2 लाइन के बीच का, उस बात को आप वहाँ लिखते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा जो बाकी लोग करते हैं कि आप एक नोटबुक लें और उसमें नोटबुक में आप उस पॉइंट को डिस्कस करें, वही बात वहाँ लिखते हैं, कहने का मतलब। तो दोनों सही है, नॉट बैड। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको जो एनसीईआरटी में जो बातें थी, जिसको आपने अंडरलाइन किया था साथ ही साथ, उसको भी आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है कि आपको एक मैसिव कह सकते हैं कि नोट बन जाएगा। पता चला कि एक अपनी किताब ही लिख दी आपने। तो वो एक आप रास्ता अपना सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वे, कि आपको आसान लगेगा ये करना। तो ये आप एक तरीका अपना ले। उसके बाद है कि आप सबसे पहले सिलेबस को देख लें। सिलेबस सर इतना इम्पोर्टेंट है देखना, एनसीईआरटी या किसी भी बुक को पढ़ना है आपको तो उसके लिए आप सिलेबस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको अगर पता नहीं है कि आपको कितनी रेंज में आपको पढ़ाई करनी है। रेंज इन समझ रहे हैं आप कि लिमिट्स क्या है उसके, कि मतलब अपर लोअर लिमिट जो है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है। जैसे आप मान लो कि आपने पढ़ा कि मुगल डायनेस्टी, आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में ये लिमिट डिफाइन हो गया है कि वो मुगल डायनेस्टी का आर्ट एंड कल्चर ही पूछेगा। समझ रहे? आर्ट एंड कल्चर का मतलब यही हुआ कि आर्ट एंड कल्चर, आर्ट जो उसके डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में, जो पूरा साम्राज्य स्टेट डेवलपमेंट हो रहा था, उस दौरान आर्ट एंड कल्चर का क्या रोल रहा, और वो उन्होंने उस दौरान फिर आर्ट एंड कल्चर क्या इस्टेब्लिश किए, उससे क्या मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स आई, अलग अलग डेवलपमेंट हुए, अलग अलग मतलब अच्छी बातें हुई, उन बातों को आपको देखना होगा। ये आप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसको कैसे देखना है हम लोगों को, कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उस पार्ट को हम लोगों को कैसे देखना है। तो प्रीवियस ईयर आप पहले देखें एनसीईआरटी का, आपने पहले तो आप सिलेबस देखें, फिर आप एनसीईआरटी को मतलब थोड़ा सा ऊपर ओवर जो होता है कि आप उसको देख लें कि आप क्या है पॉइंट, क्या नहीं है, उसको आप देख लें कि एनसीईआरटी में क्या कंटेंट्स है, बस इसको देखें। उसके बाद आप है ना प्रीवियस ईयर 1 साल, बस जस्ट 1 साल पिछला साल का आप कोई क्वेश्चन देख लें एनसीईआरटी का, जो भी आपको मन हो, जिसका आपने कंटेंट देखा है उस टॉपिक। जैसे मैंने हिस्ट्री का देख लिया आपने, तो हिस्ट्री का कंटेंट आप उठाएं, मतलब प्रीवियस ईयर उठाएं और हिस्ट्री का क्वेश्चन को देखें कि उस कंटेंट से कुछ भी मिलता जुलता है कि नहीं। जैसे मान लो अपने कंटेंट में पढ़ा कि मतलब आर्कोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग कोई भी मतलब लाइन देख लो आपकी मुगल साम्राज्य या फिर मौर्यन डायनेस्टी, अगर आपने ऐसा देखा तो उस दौरान का कोई क्वेश्चन है क्या वहाँ। अगर है, जैसे आप मान लो कि सुदर्शन लेक के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सुदर्शन लेक कौन बनवाया था, किसी रिपेयर करवाया, क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ, अगर ये पूछ दिया जाता है मान लो, तो वो आपको एनसीईआरटी में वो कंटेंट आपने जो पढ़ा क्या उसमें उससे कुछ भी मिलता जुलता है कि नहीं। अगर वो मिलता जुलता है तो आप समझ लो कि आप सही रेंज में पढ़ाई कर रहे हो, कि आपको पता है कि कहाँ से पूछे जाएँ क्वेश्चन। वैसे ही जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे उसके बाद मतलब आप फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। जैसे ही मैंने 1 साल का प्रीवियस ईयर बोला, सबसे पहले सिलेबस देखना आप। सिलेबस देखने के बाद मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना सिर्फ 1 साल का, मतलब एनसीईआरटी के कंटेंट देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना सिर्फ 1 साल का। उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़ना पूरा अच्छे से, जो मैंने बोला है पढ़ने के लिए। हाँ, कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है, जो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि सर मैं एनसीईआरटी के बुक्स को स्विच करके पढ़ता रहूँ, या फिर मैं ये करूँ कि पहले पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ, फिर ज्योग्राफी करूँ, फिर ऐसे करूँ। तो सर दोनों तरीका है, आप दोनों तरीका अपना सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी पढ़ाई वगैरह से, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं कि आप स्विच कर सकते हैं सब्जेक्ट को। मैं जनरली बोर नहीं होता तो मैं क्या करता था कि पहले हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली, फिर ज्योग्राफी। अगर आप अलग अलग ये करना है, मतलब ये कंप्लीट फिर दूसरा, तो पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए। उससे आपको ना अपने देश का पूरा बैकग्राउंड पता चलेगा कि क्या कैसे हुआ है डेवलपमेंट पूरी तरह से। जैसे ही आप हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे फिर आप ज्योग्राफी देखें कि अच्छा क्या क्या इवॉल्वमेंट है, कैसे लैंड का रोल था उसमें, कि जैसे मान लो कि आप अफगानिस्तान में कैसे, अफगानिस्तान से सारा अटैक, दिल्ली में ही क्यों अटैक हो रहा था, पानीपत में ही क्यों लड़ाई हो रही थी, क्योंकि वो एरिया ही था ऐसा जहाँ पे आपको प्लेन एरिया था और प्लस वो आने का रास्ता ही था, स्टार्टिंग पॉइंट था, एंट्री पॉइंट। तो अगर वो ऐसा होगा तो ये आप ज्योग्राफी जान जाएंगे तो उससे आप इस चीज़ को मतलब एनालाइज कर पाएंगे। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, ज्योग्राफी के बाद आप इकोनॉमिक्स को देखें कि इकोनॉमी में क्या क्या रोल है। जैसे कि इकोनॉमी का, जैसे आप मान लो कि आप अलग अलग बार्टर सिस्टम था, फिर आपको कॉइन सिस्टम आया, कॉइन से फिर अब अभी जो मनी का डेवलपमेंट, मनी एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है, मतलब कुछ भी अलग अलग जो सिस्टम है ये कैसे डेवलप हुआ,
ये आप समझोगे कि अपने देश में कैसे सब कुछ हुआ है। तीसरी बात है कि मतलब चौथी बात है कि आप देखो कि पॉलिटी पढ़ना, उसके बाद पॉलिटी पढ़ना, फिर सोसाइटी पढ़ना, ऐसे कर करके जो मैंने क्रोनोलॉजी बताई उस क्रोनोलॉजी को आप फॉलो करके देखना। ये एक अच्छा तरीका है। इवन आपको मैं एक और बात बता दूं कि मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ ना, सारे मैं एक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के रूप में ही डाल रहा हूँ। जैसे मैंने पहले ऑप्शनल बताया कि ऑप्शनल चूज कैसे करना है, फिर ऑप्शनल चूज कर लो, फिर आपको मैं बताया कि आप कैसे वो एनसीईआरटी की कौन सी किताब कैसे क्या पढ़नी है, फिर उसके बाद मैं बताया 67th के बारे में, फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था अगले वीडियो में, फिर उसके बाद मैं अभी फिर से आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है ये, और उसके बाद न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, फिर उसके बाद मैं लाऊंगा इंटरव्यू का। समझ रहे, एक डेवलपमेंट है, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी है। इस बात को समझना हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम लोग करेंगे अभी। एक और चीज़ है जो मैं जहाँ तक देखता हूँ कि लोग एनसीईआरटी के बारे में बहुत लोग नेगेटिव मतलब राय रखते हैं, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई बोलता है नहीं पढ़ो, कोई बोलता है पढ़ो। तो मैं आपको बात बताऊँ कि टॉपर्स कितने होते हैं, 1%, लेस देन 1%। जो लेस देन 1% है वही लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े हैं। तो जब लेस देन 1% ही सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े हैं तो फिर बाकी लोग आपको बताएंगे क्या? वही उतने ही लोग बताएंगे ना। मान लो कि टॉपर्स जो हैं वही लोग आपको बताते हैं और उन्हीं को आप फॉलो भी करते हो। जो ट्रेंड है, आप ट्रेंड को फॉलो करते हो जनरली। जब ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो वो बताते नहीं हैं और वो है कम संख्या में, तो फिर आपको पता ही कैसे चलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना था? ये आपको नहीं पता चलेगा। ये एक प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो। यहाँ पे आपको डाउट होने लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लिस्ट में है वो आपको बताते ज़रूर है, लेकिन वो दूसरी किताब बताते हैं, वो एनसीईआरटी नहीं बताते हैं। क्योंकि वो एनसीईआरटी जनरली जो पढ़ेंगे वो अच्छा ही करते हैं, ये मेरा मानना है, और वो होता ही है। आप एक बार ट्राई करके देखना, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी बात। तो माउथ पब्लिशिंग जो है एनसीईआरटी का कम होता है बाकी बुक के बारे में। अब एनसीईआरटी को कोई नहीं बोलता कि बाइबल है या फिर गीता है, ऐसा कोई नहीं बोलता सर, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं जिनको लोग बोलते हैं। तो उन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे लोग बोलेंगे, तो इन सब बातों का पूरी तरह से कोशिश करना कि ध्यान रखा जाए। ठीक है, फिर मैं नोट मेकिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ। नोट मेकिंग से पहले एक बार और बता दूँ कि क्या कैसे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी में पढ़ना, ये आपको समझ में कहाँ से आएगा। आप एक एग्जांपल में देता हूँ, उस एग्जांपल को समझना थोड़ा अच्छे से। ये है पॉइंट सर कि अगर मान लो आपने कोई भी इवेंट पढ़ा एनसीईआरटी में और वो इवेंट कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? उस इवेंट को जो फॉलो किया है अगला इवेंट, वो क्या हुआ। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मान लो कि जैसे मैंने आपको कहा कि अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, ठीक, अगली लाइन क्या बोलूँगा, इस बात का दूसरे बात से क्या कनेक्शन है, इस बात को आपको कनेक्ट करना है और डेवलपमेंट करना है इस बात का, कि अगर ये हो जाए तो फिर आप समझ जाओगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। चौरी चौरा इवेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, चौरी चौरा इवेंट बहुत बड़ा नहीं था ना, बहुत बड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, एक नॉर्मल सा इवेंट है, उसमें बहुत सारे पुलिस वालों को जला दिया गया, गांव वालों ने मिलकर के जला दी, ठीक। और उसके बाद सर आप देखिए, कोई इवेंट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? जब वो हर बार पूछा जा रहा है तो सर आप ये सोचिए कि फिर वो इवेंट इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? क्योंकि उसको जो फॉलो किया है अगला इवेंट, आप सोचिए अगला इवेंट जो उसको फॉलो कर रहा है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एक आंदोलन जो मास आंदोलन था, मास लेवल का मतलब मूवमेंट है, गांधी जी स्वयं उस मूवमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं, जिसको लाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ा, बहुत प्रयास किया सबों ने। मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग जो भी नेता लोग थे, सभी लोग मिलकर के फ्रीडम फाइटर सब जो थे, उन्होंने मिलकर के डिसाइड किया। गरम दल नरम दल क्या क्या बातें हुई, सूरत स्प्लिट क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद ये बना, और उसके बावजूद उसको वापस ले रहे एक छोटे इवेंट की वजह से। वो छोटा कैसे हो सकता है? फिर वो छोटा नहीं हो सकता सर, वो बड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कौन सा इवेंट मतलब क्या फॉलो कर रहा है उसके बाद, ये आप ज़रूर देखेंगे सर, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कौन सा इवेंट उसको फॉलो कर रहा है। ये इसी से पता चलता है कि वो इवेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं। क्लियर? एम आई क्लियर? अगर मैं क्लियर हूँ तो आप इस बात को समझिएगा और बताइएगा। ये थोड़ा सा मैंने ना मतलब आपको एक बहुत ही टेक्निकल बात बताई है जो थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इस बात को समझेंगे। जैसे आप सोचिए ना, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इवेंट को देखते भी हैं। जैसे आप चौरी चौराहे को ही ले लो फिर से एग्जांपल में। इस इवेंट को आपने पढ़ा और आपने इस इवेंट के बाद मान लीजिए मैंने इतना समझाया, उसके बाद आपने उसको देखा कि क्या फॉलो हुआ, उसके हिसाब से आपने उसकी इंपॉर्टेंस दे दी। जब आप इंपॉर्टेंस दिए तो आपने चौरी चौरा में फिर पढ़ा क्या, क्यों हुआ, पढ़ा आपने? नहीं। क्या था ये आपने पढ़ा बस, कि उस इवेंट में ऐसे ऐसे 5 पुलिस वाले या 10 पुलिस वाले, जितने भी पुलिस वाले थे उनको जला दिया गया, एक पुलिस स्टेशन को पूरा पुलिस स्टेशन को सेट ऑन फायर, ये सब आपने पढ़ लिया, गांव वालों ने किया। क्यों किया सर?
समझ रहे हो? क्यों किया ये आप पता करो, ये आप गूगल करते हैं, जो आपने नहीं किया, अभी तक नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने गूगल नहीं किया होगा इस बात को कि चौरी चौरा इवेंट क्यों हुआ था, क्यों लोगों ने पुलिस वालों को मतलब आग लगा दी। क्या वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट था? नहीं सर, फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं था, इस कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट था। नहीं, वो एक आंदोलन पहले से एक छिड़ी हुई थी, धरने पे कुछ लोग बैठे हुए थे, गांव वाले, मतलब 400-500 लोग बैठे होंगे मुश्किल से। वो सारे लोग एक भगवान दीन करके, जो दीन भगवान दीन अहीर करके, एक मतलब भगवान दीन यादव या अहीर करके कह सकते हैं, एक रिटायर्ड सैनिक थे। उनके अंदर 300-400 लोग बैठे हुए थे धरने पे कि वहाँ पे जो कमोडिटीज़ थी, जो लोकल कमोडिटीज़ है, मतलब सामान है, जो खाने पीने की वस्तु है, उसके दाम बढ़ जाने की वजह से, उसके लिए वो धरने पे बैठे हुए थे, उसके अगेंस्ट, उस मतलब कि ताकि सरकार उसका दाम कम करे। उसी दौरान उस जो सर थे भगवान दीन अहीर करके, उनको उठा ले गई पुलिस और उनको मारा पीटा और उस भीड़ पे गोली चलाई थी, समझ रहे? तो ये जो गोली चलाई, वहाँ से भीड़ आक्रामक हुई और उन्होंने उस गुस्से में मतलब ये कर दिया, मतलब पुलिस स्टेशन को ही मतलब आग लगा दी, 5 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया, ये सब हुआ, समझ रहे हो? ये मतलब कहानी थी, ये चौरी चौरा इवेंट हुआ और ये उसी दौरान हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था, वो जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी, उसके दौरान हुआ। तो ये वायलेंस था बहुत बड़ा, और ये वायलेंस गांधी जी कभी भी मतलब नॉन वायलेंस और ट्रुथ को लेकर के चलते हैं वेपन बना करके, और उन्होंने नॉन वायलेंस, ये वायलेंस देखा, तब उन्होंने वापस ले लिया मूवमेंट को। आप समझ रहे हो? ये इवेंट था। अब ये इवेंट आप जानते नहीं थे और उसके बाद मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यही मैं कह रहा हूँ कि गूगल का एक्सटेंसिव यूज आपको करना है। मैं पिछले वीडियोज़ में बताया हूँ ये सब चीज़ों को, कि कैसे गूगल का एक्सटेंसिव यूज आपको करना है, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव यूज है। ये सब मैंने अलग अलग चैनल पे, अलग अलग अपने ही चैनल पे आप देखोगे कि मैंने एक लाइव वीडियो डाला हुआ है, उस पर आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या सब है नहीं है। तो आप वो क्लियरली कर लेना। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि एनसीईआरटी कौन सी किताब पढ़नी है और क्या पढ़नी है, कौन कौन सी किताब, ये तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना आप, तो ये कर लेना आप, ठीक। वैसे ही आप देखो कि अब 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं जनरली, कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं, या फिर अगर आप पढ़ते हैं तो सर पढ़ाई के वक्त एक थोड़ी मोटिवेशनल बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2-3 चीज़ों का फोकस मतलब इंपॉर्टेंट है कि आप रखें एनसीईआरटी। खास एनसीईआरटी अगर हाथ में आपके है तो, एनसीईआरटी आपके बगल में अगर है तो वहाँ आप सबसे पहले तो आपको इच्छा होनी चाहिए सर कि आपको पढ़नी है, बहुत भयानक इच्छा होनी चाहिए। एनसीईआरटी में सर इच्छा ही नहीं होती, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक है, एक टेक्स्ट बुक है, नॉर्मल सी किताब है, कम दाम की किताब है, तो लोगों को लगता है कि ये ठीक है लोकल लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे हम, समझ रहे हैं? तो वहाँ आप फंस जाएंगे सर, इसको कभी भी कम मत आंकिएगा। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट, कीप दिस इन माइंड सर, कीप दिस इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ही सब कुछ है। तो वहाँ पे पहले आप क्यूरियोसिटी जगाएं कि आपको करना क्या है एनसीईआरटी के लिए, ये कितना पढ़ना है, पढ़ेंगे खूब पढ़ेंगे, ये मन में आप बढ़ाएं, ये इच्छा सबसे पहले आपको होनी चाहिए। फिर मैंने जो दूसरी बात आपको बताई थी कि आप चीज़ों को कनेक्ट कैसे करेंगे, जो कनेक्टिविटी का गेम है एनसीईआरटी में, एक लाइन से दूसरे लाइन को, और उसका जो गैप है वो जो आप गूगल करेंगे, ये जो कनेक्टिविटी है ये आप कैसे करेंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी चीज़ आपको करनी ही करनी है। उसके बाद सर जब कनेक्ट कर लेंगे ना, तो कंसेप्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए। ये जो तीसरी चीज़ है कंसेप्ट, ये आपको अपने आप ही डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट होगा। आप ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप इच्छा जगाएं, क्यूरियोसिटी, 3C आप याद रखिए ऐसे, क्यूरियोसिटी, उसके बाद कनेक्टिविटी, उसके बाद कंसेप्ट डेवलपमेंट। ये जो 3 चीज़ें हैं अगर आप करते हैं एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी अगर ले करके हाथ में रखते हैं, तो ये 3 चीज़ें ध्यान आनी चाहिए। तो ये एनसीईआरटी का पूरा आपको पढ़ना कैसे है, एक तरीका क्या होगा नहीं होगा, मैंने डिटेल में लगभग डिटेल में बताई है। इसके बावजूद प्रॉब्लम हो तो सर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, फिर हम लोग देखेंगे। और नॉर्मल मतलब बातें मत पूछिए कि कौन सी किताब पढ़नी, ये मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में सर, आप वहाँ से देख लो। अब सब वीडियो नहीं देखते हो आप, इसीलिए मैं कह रहा था, एक दिन मैं बोल भी रहा था, मतलब मैं रूड नहीं हूँ, सॉरी फॉर बीइंग रूड अगर आपको लग रहा है तो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी चीज़ पे जानना चाहते हैं, तो उसका बैकग्राउंड क्लियर करके आइए ना सर पहले से। जैसे मेरा वीडियो आप देख रहे हैं और मेरे से पूछना चाह रहे कुछ सवाल, तो मैंने पहले से वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख तो लेते हैं। अब मैंने वही चीज़ बता रखी है और वही चीज़ मैं आपको पर्सनली भी बताऊँ, तो सर वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको करना है। अब हम लोग न्यूज़पेपर पे आते हैं, तो मैं आज का न्यूज़पेपर उठाया हूँ द इंडियन एक्सप्रेस का। न्यूज़पेपर में आपको बता दूँ मैं पहले कि कौन कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना था। तो हिंदी मीडियम के अगर आप हैं तो जनसत्ता पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए। दैनिक जागरण भी आप है ना, जो नेशनल मतलब जो राष्ट्रीय संस्करण होता है
उसको पढ़िए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सर द हिंदू पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस लेकर आया हूँ, मेरे रूम पर इंडियन एक्सप्रेस आया, तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में कैसे क्या कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, न्यूज़ पेपर पढ़ना कैसे होता है। अब इसको देखें। सबसे पहले जैसे आप फ्रंट पेज को उठाएंगे तो फ्रंट पेज में बहुत सारे मतलब आर्टिकल दिखेंगे आपको नॉर्मल। जैसे मान लीजिए आप पेगासस रो के बारे में चल रहा है या जो भी है, स्टॉर्म इन द हाउस, अपोजिशन सेज, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, 6 सुप्रीम कोर्ट जज प्रोब वगैरह जो भी है। अब इसमें आपको पॉलिटिकल न्यूज़ है या आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, लेकिन सर इसमें मज़ा नहीं लेना है। इसमें आपको यही पता करना है कि सर ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कैसे है। आपने सिलेबस पढ़ा, सबसे पहले सिलेबस सर बहुत पढ़ना, न्यूज़पेपर के लिए सिलेबस पढ़ना पता होना चाहिए, तभी आप रेंज डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भ्रमण में रहिएगा, आप इधर उधर घूमते रहिएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप सिलेबस पढ़ें, तो आपको पता चला कि आर्टिकल 21 जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपको पता है। और मतलब आर्टिकल 21 आपको जब पता है कि राइट टू प्राइवेसी है, उसके बावजूद अगर आपके जो भी मतलब थॉट्स हैं या फिर आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों को अगर मान लो कि कोई ये कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है या प्रॉब्लम हो रही है आपकी चीज़ों को, तो सर प्रॉब्लम है। फिर आपके राइट टू जो आपके प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, उसको कोई मतलब डिसओबे कर रहा है, उसको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसको अनफॉलो कर रहा है, तो उस केस में सर ये इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे फिर आर्टिकल 21 की बात होगी और वहाँ पे जो मेंस का क्वेश्चन बनेगा सर, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आराम से। तब वहाँ पे आप राइट टू प्राइवेसी के बारे में अच्छा सा डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट कैसे क्या हुआ, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, प्रो कॉन्स, ये सब जो अलग अलग बातें होंगी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने देखा कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया और मेंस के लिए भी एक ही आर्टिकल से आपको पता चला। तो ये आर्टिकल में दोनों बातें थी, पॉलिटिकल न्यूज़ भी था जो आपको मतलब इंटरेस्ट दिला रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन सर वो पढ़ना ही नहीं है। यही जो फिल्टर करना है ना, जैसे मोबाइल में फिल्टर होता है अलग अलग, तो वैसे यहाँ भी आपको दिमाग में फिल्टर लगा करके ही पढ़ना होगा न्यूज़पेपर को। नहीं तो बहुत सारे न्यूज़ है जो आपको ना सेलिब्रिटीज़ न्यूज़ या फिर आप ये कहिए कि पॉलिटिकल न्यूज़, इस सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे सर। तो आप जैसे आप अगला ही न्यूज़ है, जैसे टू हेड ऑफ इंडियंस हैव कोविड एंटीबॉडीज़ वगैरह के बारे में मान लो कि ये क्वेश्चन है, एंटीबॉडी क्या है सर, क्या होता है एंटीबॉडी, क्या है एंटीजन, ये सब क्या है, क्या होता है, मतलब आपको ये आरएनए, एमआरएनए क्या है डीएनए वायरस, क्या क्यों होता है एमआरएनए वायरस आपको डीएनए वायरस से मतलब ज़्यादा फास्ट म्यूटेट करता है, क्यों, क्या होता है म्यूटेशन, क्या होता है जीन एडिटिंग, ये सब क्या है, ये अपने आप ही आपको है ना ये सब समझ में आएगा। और ये सब आप गूगल करना है, अब गूगल करो, आप नोट डाउन करो। आपको है ना न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना होगा सर, ये एक प्रॉब्लम है। मेंस का अलग नोट्स बनेगा, प्रीलिम्स का अलग बनेगा। प्रीलिम्स में आपको ये याद रखना है कि क्या है चीज़ें, मेंस में आपको ये याद रखना है कि कैसे, क्यों, ये सब बातें मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें प्रीलिम्स में आपको क्या तो पता ही होना चाहिए, ये आप क्लियरली कर लो। उसके बाद आप देखो कि और भी जैसे न्यूज़ है कि आपको कुंद्रा के बारे में है, राज कुंद्रा वगैरह के बारे में, तो ठीक है ये सेलिब्रिटी न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, इस पे आपको आ सकता है कि कैसे जो एक्ट्स हैं पीसीपी एनडीटी या फिर जो भी अलग अलग टाइप, जैसे आप यहाँ देखें कि अलग अलग जैसे एडिटोरियल पेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यूज़पेपर के लिए। हिंदी में संपादकीय बोलते हैं आप, इंग्लिश में एडिटोरियल होगा, तो वो आपको इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो मेनली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसमें जैसे अलग अलग न्यूज़ हैं, जैसे कि ब्रीच ऑफ सोवरन राइट, आप यह देखो क्या राइट्स के बारे में है, डिस्कशन है नहीं है, ये सब बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं सर। ये लोग जी लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लिख रहे हैं, या फिर कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह लिखते हैं। अलग अलग जो लेवल के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, वो लोग लिखते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। प्रोज कौन सब आते रहेंगे न्यूज़पेपर में, तो उसके हिसाब से आप देखते रहें। और जब प्रोज आए तो प्रोज लिख लो, कौन से लिख लो, ये आपको है ना नोट मेकिंग करना होगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेंस से बहुत काम आता है सर, ये मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, बहुत काम आता है ये, मतलब नोट मेकिंग वगैरह इसका जो न्यूज़पेपर का होता है, ये आप करोगे तो। वैसे ही इस पेपर में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है पार्ट होता है, वो आपका इकॉनमी का सेक्शन बहुत अच्छा होता है इसका, और एक्सप्लेन करके बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इंडियन एक्सप्रेस में। तो ये आप जरूर देखिएगा उस पार्ट को, कि कैसे उसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो आपके बहुत काम आ जाएगा सर। तो ये सब चीज़ न्यूज़पेपर का हो गया। न्यूज़पेपर का नोट मेकिंग जरूर कीजिएगा, सिलेबस पढ़िएगा, उससे दायरा पता चलेगा कि कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। वो अलग अलग जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या पढ़ने हैं नहीं है, ये सब आपको सब सिलेबस में लिखा हुआ है। सिलेबस जैसे ही देखेंगे तो आप सिलेबस याद हो जाएगी आपको, और जब ध्यान रहेगा तो आपको देखते ही न्यूज़पेपर में वो जी आर्टिकल जैसे ही देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ मुझे ये आर्टिकल पढ़ना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। तो वो आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी को मैंने बता दिया लगभग।
अब जो भी डाउट्स है आप कमेंट में डालें, लेकिन अच्छे डाउट्स डालेंगे। पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप डालिएगा। बाकी पिछला वीडियो भी जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या मैंने बताया जो आपसे छूट गया है सर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके लिए अब जो भी आप लोग आए उसके लिए थैंक यू। आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, कोरोना काल है थोड़ा, उसमें भी ध्यान रखिएगा सर। चलिए प्रणाम।